बहुत प्राचीन समय की बात है। एक कल्प सृष्टि चक्र समाप्त होने वाला था। ऋषिमुनियों को ज्ञात था कि अब महाप्रलय आने वाली है, एक ऐसा जल प्रलय जिसमें संपूर्ण पृथ्वी, पर्वत, जंगल, यहाँ तक कि देवताओं के लोक भी जल में समा जाएंगे। धरती पर केवल वैवस्वत मनु धर्म और भक्ति में लीन थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करके सूर्य की उपासना करते थे। एक दिन जब मनु आचमन कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने हथेलियों में जल लिया। अचानक उस जल में एक छोटी सी मछली आ गई, अत्यंत सुंदर, सुनहरी चमक लिए हुए। मछली ने मधुर स्वर में कहा, हे मनु, मैं अत्यंत छोटी और दुर्बल हूं। बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। मनु आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, एक मछली बोल कैसे सकती है? परंतु उनके भीतर करुणा जागी। उन्होंने मछली को अपने कमंडल जलपात्र में रख लिया। अगले दिन जब मनु ने देखा, वह मछली पहले से बड़ी हो गई थी। उन्होंने उसे बड़े पात्र में डाला, पर वहां भी वह बढ़ती ही गई। फिर उन्होंने उसे एक झील में छोड़ा, परंतु झील भी छोटी पड़ गई। कुछ ही समय में मछली इतनी विशाल हो गई कि समुद्र में ही रह सकती थी। अब उसका शरीर स्वर्णिम आभा से चमक रहा था और उसके मस्तक पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह उभर आए थे। तभी आकाश में बिजली चमकी, जल में प्रकाश की लहर उठी। मछली ने कहा, हे मनु, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं। मैं विष्णु हूं, सृष्टि का पालन करता। शीघ्र ही प्रलय आने वाली है। समस्त पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नाव बनाओ। उसमें ऋषियों, औषधियों, बीजों और प्रत्येक जीव का एक एक जोड़ा रखो। जब प्रलय आरंभ हो, मैं मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरी सींग से नाव को बांध देना। मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। मनु नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कुछ ही दिनों में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। सागर की लहरें पर्वतों को निगलने लगी। नदियां उमड़कर गांवों, वनों, नगरों को डुबाने लगी। धरती पर केवल जल ही जल रह गया। चारों ओर भय, अंधकार और गर्जन। वैवस्वत मनु ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। तभी समुद्र के बीच से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सागर की गहराई से निकला एक महान सुनहरा मत्स्य, जिसकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं और जिसके मस्तक पर एक सींग था। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, वही थे भगवान विष्णु। उनका शरीर विशाल, तेजस्वी और दिव्य था। मनु ने विनम्रता से अपनी नाव को भगवान की सींग से बांध दिया। प्रलय के दिनों में भगवान विष्णु ने मनु को ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि सृष्टि चक्र अनंत है। सृजन, पालन और संहार तीनों ही जीवन के अंग हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य को धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सृष्टि की स्थिरता का आधार है। मनु विनम्रता से सुनते रहे, आंसू से उनकी आंखें भर आईं। कई दिन और रात बीत गए। धीरे धीरे जल शांत होने लगा। सूर्य की किरणें बादलों को चीरकर चमकने लगी। भगवान मत्स्य ने नाव को हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। मनु ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने समस्त जीवन की रक्षा की। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब भी धर्म संकट में होगा, मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। फिर वे प्रकाश में विलीन हो गए।